हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेंट से गीता। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे प्रमुख पुस्तकें हैं जो विनोद भारद्वाज, मुंशी गांगुली, हर्बर्ट रीड, निहार रंजन राय, अशोक भौमिक, बहुत सारे जो कला समीक्षक हैं, कला इतिहासकार हैं और लेखक हैं, तो उनकी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर जितनी भी आपको पुस्तकें कराऊँ तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो ये जो आपकी है यही चीज़ है, आपकी यही क्वेश्चन होते हैं जो आपकी मेरिट बनाते हैं और मेरिट को आपको हाई रखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उसको आप लर्न करिए, क्योंकि तो कोई भी आसानी से कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल जाता है, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जो मैं आपको टॉपिक देती जाऊँ उसको आप बस लर्न करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले आपका विनोद भारद्वाज से, ठीक है। तो चलिए, तो विनोद भारद्वाज का हम देखते हैं। यहाँ पर ये समकालीन ही है, यहाँ पे 1948 इनका टाइम पीरियड है। यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ है 8 अक्टूबर को हुआ है 1948 से लखनऊ। जब लखनऊ से हैं तो यानी कि ये यूपी से हैं, और यूपी से हैं तो इसका मतलब है कि आपके यूपी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये विनोद भारद्वाज का जितनी भी पुस्तकें आपको कराई हैं उसको बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे ज़्यादा पुस्तकें मिलेगी, ज़्यादा से 7-8 पुस्तकें मिलेंगी, तो उसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि विनोद भारद्वाज है, ये एक कवि हैं, कहानीकार है, फिल्म है और मतलब फिल्म मेकर है यहाँ पर, और उसके कला मतलब और कला समीक्षक भी हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर उनकी पुस्तकें। तो उनकी पुस्तकें हैं समय और सिनेमा है, याद करिएगा, आधुनिक कला कोश है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक वृद्ध आधुनिक कला कोश है। ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कलाएं आसपास हैं। आप बहुत आसानी से याद कर लेते, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, पुस्तकें बहुत जल्दी से लर्न हो जाती हैं, बस आपको देखना है और साथ साथ में उसको लर्न करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलाएं आसपास हैं, यहाँ पे कला और रास्ता है, और ये है आपका चितेरे, ठीक है, मतलब चितेरी, ठीक है, चितेरी है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सी है, नया सिनेमा। तो नया सिनेमा है तो उसको देखते हैं पहले। नया सिनेमा आप लोग अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है कला के सवाल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे संस्कृति संवाद। तो संस्कृति संवाद है, इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे बस ये जो आपको 9 पुस्तक बताई हैं, तो 9 पुस्तक आपको रिपीट करा देती हूँ। यहाँ पे इनमें से आपको क्या याद करना है, जो विनोद भारद्वाज के हैं, इसमें समय और सिनेमा याद करिएगा, एक कला, वो ये 3 पुस्तक तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये वाली वृद्ध आधुनिक कला कोश और आधुनिक कला कोश और समय और सिनेमा, ये तीनों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी इन सबको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे वृद्ध कला आधुनिक कोश, ठीक है, ये आप लोग पुस्तक दिख रही होगी, ये है किसकी, विनोद भारद्वाज की है। किसकी पुस्तक हो जाएगी, विनोद भारद्वाज की है, इसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पुस्तक देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है कलाएं आसपास है, बिल्कुल अभी मैंने आपको लिखवाया भी था, यहाँ पे कलाएं आसपास आपको बताया भी था, तो उसको आप याद कर लीजिए। ये भी किसकी हो जाएगी, विनोद भारद्वाज की हो जाएगी, ठीक है। ये ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित होती है, ये भी बता देते हैं। यहाँ पर कला और रास्ता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपकी किसका है, विनोद भारद्वाज का है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से लर्न करिएगा, ये भी हो जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर हुसैन और हुसैन के बाद। देखो, ये आपकी मैं 2 पुस्तक एक दिखाऊंगी, एक है अशोक भौमिक की, जो अशोक भौमिक की है पुस्तक, हो सकता है कि मैंने यहाँ पर नीचे लगा रखा हो पुस्तक को, तो चलो बता देती हूँ। यहाँ पे हुसैन के बहाने हैं, देखो हुसैन और हुसैन के बाद ये किसकी हो जाएगी, विनोद भारद्वाज की हो जाएगी। लेकिन हुसैन के बहाने जो है, जो हुसैन के बहाने हैं, तो ये तो सभी लोग जानते हैं किसकी हो जाएगी, अशोक भौमिक की हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर अशोक भौमिक की किसकी हो जाएगी, याद रखिएगा, हुसैन के बहाने, ठीक है, ये चीज़ अशोक भौमिक की हो जाएगी। और यहाँ पर हुसैन और हुसैन के बाद किसकी हो जाएगी, विनोद भारद्वाज की हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये तो इनकी हो गई है, ये है यहाँ पर, ये भी आपकी है हुसैन के बहाने।
तो हुसैन के बहाने है ये समकालीन भारतीय चित्रकला, हुसैन के बहाने है, ये भी आपकी किसकी हो जाएगी, अशोक भौमिक की हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे हुसैन के बहाने है, यही वाली पुस्तक है जो आपकी बता रही थी, तो यहाँ पर मैंने लगा रखी है। ठीक है, तो इसको बता ही दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अन्य पुस्तकें हैं, यहाँ पर इसके अलावा अभी तो आप लोगों ने देख ली किसकी, विनोद भारद्वाज की देख ली, यहाँ पे अशोक भौमिक की देख ली। अब हम देखते हैं जो अन्य हैं कला समीक्षक, उनकी पुस्तक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ओसी गांगुली की। ओसी गांगुली कौन सी, यहाँ पे इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज, आप लोगों ने लर्न भी करा होगा, ये वाला बहुत बार एग्जाम में आता है। मॉडर्न मूवमेंट ऑफ आर्ट एंड इंडिया है, ये भी याद रखिएगा। ये भी आपकी जो है पुस्तक, ये भी आप, ये जो है मुल्कराज आनंद, ये जो 3 पुस्तक आपको लिखवाई हैं, ये वाली एक मॉडर्न मूवमेंट ऑफ आर्ट इन इंडिया, डेथ ऑफ हीरो, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, एंड इनका जो उपन्यास है अनटचेबल्स, जो मुल्कराज आनंद का हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसका है, मुल्कराज आनंद का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से आपको बता देती हूँ, मॉडर्न मूवमेंट ऑफ आर्ट इन इंडिया, डेथ ऑफ हीरो, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, ये वाला भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, तो ये भी आपका मुल्कराज आनंद है। बाकी इनका उपन्यास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनटचेबल्स, जो किसका है, मुल्कराज आनंद का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे मॉडर्न आर्ट इन इंडिया, ये किसकी हो जाएगी, अजीत मुखर्जी की हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद करिएगा। तो ज़्यादा पुस्तक नहीं गए, दो पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, कहाँ तक याद करेंगे, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छा बता दिया है कि इतने ही बुक में से एक भी बुक आपका बाहर नहीं जाएगा। आप लोग बस इतनी ही बुक याद करना, जो आपको कल लिखवाई थी उसको याद रखिएगा, जो आज करवाई है उसको याद करिएगा। ठीक है, बस 2 आप लोग याद कर लेना, बाकी तो कला शैली से भी रिलेटेड लिखवाई है, उसको भी अभी आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे WG आर्चर की। तो WG आर्चर की यहाँ पर 2 पुस्तकें आपको दिख जाएंगी। एक है यहाँ पर इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट है, और बाजार पेंटिंग ऑफ कलकत्ता है। तो ये किसकी हो जाएगी, WG आर्चर की हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गीता कपूर की है। तो गीता कपूर की भी पुस्तक आ जाती है यहाँ पर, कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट, तो ये है गीता कपूर की, तो उसको भी आप अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नेवली तुली की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ पे द फ्लेम्ड मोज़ेक इंडियन कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स है, जो किसकी हो जाएगी, नेवली तुली की हो जाएगी। ये भी बहुत बार एग्जाम में आती है, आपको भी पता है, आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट करा होगा, तो आपको पता ही है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, तो आप लोग इतना तो जानते ही हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्ट एंड हिस्ट्री। तो आर्ट एंड हिस्ट्री, ये जो आपकी जितनी भी पुस्तक दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, कितनी है, 4 है। तो चारों पुस्तक है वो किसकी हो जाएंगी, यहाँ पर हर्बर्ट रीड की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी, हर्बर्ट रीड की हो जाएंगी। एक है यहाँ पर आर्ट एंड इंडस्ट्री है, आर्ट एंड सोसाइटी है, मीनिंग ऑफ आर्ट है, जिसमें से ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन थ्रू आर्ट, ये जो है आपको ये वाली मीनिंग ऑफ आर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड आर्ट एंड सोसाइटी, ये 2 आप लोग तो बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बाकी तो 2 ही तो बची हैं, तो 2 भी याद कर लेना। तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा देखो, इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट क्या ही करना है, आप लोग सब ही याद कर डालें। ठीक है, तो यहाँ पर जितना आपको बताया है इसको अच्छे से याद करिएगा। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर वर्ड एंड लाइन्स। तो वर्ड एंड लाइन्स वाला तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में करा होगा, तो ये वाली पुस्तक आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करिएगा। तो यहाँ पर वर्ड एंड लाइन्स है, यानी कि शब्द और रेखा, ये किसकी हो जाएगी, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। तो न्यूटन सूजा है, कलाकार हैं, तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर एक है यहाँ पर निर्वाण ऑफ मैगोट, ये दोनों पुस्तक है, जिसमें से पहली वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो आप बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 10 नंबर। जो 10 नंबर है यहाँ पे ब्लू एंड अदर्स स्टोरीज, ये जो है आपकी किसकी हो जाएगी, नीलिमा शेख की हो जाएगी, जो एक क्या है, एक कलाकार है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये ब्लू एंड अदर स्टोरीज है, एंड ड्राइंग टेल्स है। ठीक है, तो ये तो आपको बताया है, जिसमें से पहली वाली भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लू एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे प्राणनाथ मागो। प्राणनाथ मागो ये भी क्या है, एक कलाकार है। इनकी कौन सी है यहाँ पर, समकालीन भारतीय कला एक परिप्रेक्ष्य, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। बाकी इनकी जो पुस्तक है उसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है द ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, जो किसकी हो जाएगी, कमला देवी चट्टोपाध्याय की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, कमला देवी चट्टोपाध्याय की हो जाएगी। और सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट, राधा कमल मुखर्जी, जो कहाँ से हैं, लखनऊ से है। ठीक है, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। और दूसरी नेक्स्ट है यहाँ पर आइडिया एंड इमेज इन इंडियन आर्ट।
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरी यहाँ पर पुस्तक आपको मिलने को देख रही होगी, यहाँ पर मुगल कोड पेंटिंग है एंड यहाँ पर एन अप्रोच इन इंडियन आर्ट। ये किसकी हो जाएगी? यहाँ पर निहार रंजन राय की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? निहार रंजन राय की हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी 14 बताई हैं, अभी एक और है शायद, चलिए अभी और है, 2 है। तो दोनों जितना भी आपको मैंने बता दिया है ये सब आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आप अपने नोट्स में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको बार बार उसको लिख के देखिएगा और उसको लर्न करिएगा। ठीक है, मैं आपको मैटर देती जा रही हूँ, बस आप लोग जितना मैं बता रही हूँ बस आप वही काम करिए, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। आप बस अपनी तैयारी करने में लगे रहिए। बस किसी का नहीं देखना है कौन कितना किसको आता है, ये सिर्फ ऑनलाइन में हमारा भ्रम होता है। बहुत सारे लोग करते हैं कि ऑनलाइन में कितने अच्छे आंसर देते हैं और हम लोग डर जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग की वैसी ही तैयारी है जैसे आपकी तैयारी है। ठीक है, तो आपको इससे भी बेहतर बनाना है और लोगों से बेहतर बनाना है, तो यही तरीका है कि आप अपना टाइम खुद पर दें, यानी कि खुद से पढ़ें और उसको बहुत बार पढ़ें। मैं मैटर देती जा रही हूँ, बस आप उसको लर्न करते जाइएगा, बस इतना काम करिए। ठीक है, मैं आपको कोई भी ऐसा मैटर नहीं दूंगी जो एग्ज़ाम में ना आए, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वही मैटर दूंगी। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हुसैन के बहाने। तो हुसैन के बहाने हो गया, ये तो बता ही दिया है। यहाँ पर अशोक भौमिक का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। बाकी आर्ट हेरिटेज डोगरा है, ये कितना मतलब किसका है? विद्या रतन खजूरिया है, जो क्या है? मूर्तिकार है। यहाँ पे ये दोनों ही याद कर लेना, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ट हेरिटेज डोगरा है एंड आर्ट हेरिटेज जम्मू है। ठीक है, ये भी पुस्तक है यहाँ पर, इनको भी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? ये जो बहुत ज़्यादा आप लोग को देख रहा होगा कि आप लोग समझ रहे होंगे ये जो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ ये कौन सी पुस्तक है, जरा गैस करके बताओ कौन सी पुस्तक है ये। तो ये कौन सी पुस्तक हो जाएगी? यहाँ पर मोनालिसा हंस रही थी, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ये आपकी जो पुस्तक आई है, ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पुस्तक में आई है। ठीक है, वो सॉरी एग्ज़ाम में आई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये किसकी हो जाएगी? अशोक भौमिक की पुस्तक हो जाएगी, मोनालिसा हंस रही थी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अकाल की कला और जैनुल आबेदीन। ये भी किसकी हो जाएगी? अशोक भौमिक की हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हुसैन के बहाने। ये तो मैंने आपको बताया ही था, हुसैन के बहाने जो है आपकी किसकी हो जाएगी? ये भी आपकी अशोक भौमिक की हो जाएगी, इसको लर्न करिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी? आई स्पाइस, ये भी आपकी किसकी हो जाएगी? अशोक भौमिक की हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी मैंने आपको अशोक भौमिक की बताई हैं आप उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर चित्र प्रसाद और उनकी चित्रकला। चित्र प्रसाद और उनकी चित्रकला, ये भी किसकी हो जाएगी? अशोक भौमिक की हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी हो जाएगी? यहाँ पर अशोक भौमिक की हो जाएगी, चित्र प्रसाद और उनकी चित्रकला। अब हम बात करते हैं इंडियाज़ क्राफ्ट यहाँ पे ट्रेडिशन, ये अभी मैंने आपको कराया भी था। ये है यहाँ पर कमला देवी चट्टोपाध्याय की है। अभी मैंने जो बताई थी वो कौन सी बताई थी? द ग्लोरी ऑफ, कौन सी बताई थी? आप लोग बताइएगा, आप लोग लर्न करते जा रहे हैं ना साथ साथ में। द ग्लोरी ऑफ इंडियन, यहाँ पर कौन सी बताई थी? आप लोग बताइएगा। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, यही बताई थी ना। ये भी किसकी हो जाएगी? यहाँ पर कमला देवी चट्टोपाध्याय की हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपको बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बाकी इसीलिए मैं आपको पुस्तक दिखा दे रही हूँ, यही वाली पुस्तक है यहाँ पे, द ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है, जो किसकी है? कमला देवी चट्टोपाध्याय की है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से लर्न करिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी? जो कला शैली से संबंधित, ये तो सभी लोगों ने पढ़ी होगी, क्या होगी? आप लोगों ने रटा होगा, बिल्कुल एकदम अच्छे से लर्न कर लिया होगा। ये तो पता है कि जितनी भी आपको यहाँ पर पुस्तक दिखाऊंगी वो सब आपकी पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर पहले देखते हैं WG आर्चर की, तो इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। देखो यहाँ पर कला शैली से संबंधित पुस्तकें आ ही जाती हैं। बाकी देखो मैंने शॉर्ट्स में यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पुस्तकें कराई हैं, तो आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा। तो यहाँ पर मैं जो आपको वन वाले मतलब 1 मिनट में आपके शॉर्ट्स कराती हूँ, तो आप लोग सब लोग विजिट करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स में आपको बताती हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखा करें। डेली आपको मिलेगा शॉर्ट्स, 1 मिनट में क्या ही जाता है, आप लोग के लिए ही फ़ायदा होगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखा करें। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है
यहाँ पे कह रहा है कि स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग, स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग है, यहाँ पर एनसी मेहता है, याद करिएगा। ये तो सब लोगों ने याद रखा होगा, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो जिनको नहीं याद है वो लोग ज़रूर याद कर लें, ठीक है। यहाँ पर हिमालयन आर्ट है, जेसी फ्रेंच की है, कांगड़ा वैली पेंटिंग है, ये भी आपकी हो जाएगी, मतलब ये सभी देख लीजिए आप, कांगड़ा ही पेंटिंग क्यों देखनी है, कांगड़ा वैली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव है, बसोली पेंटिंग और कृष्णा लीजेंड पहाड़ी पेंटिंग, ये सारी की सारी आपकी किसकी हो जाएंगी, एमएस रंधावा की हो जाएंगी। जितनी भी हैं वो आप लोग सभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो आपको मैं बताती जा रही हूँ बस आप लोग उसको लर्न करिए, बस यही काम करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सी वाली, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। तो आप लोग बताइएगा कि किसकी है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स किसकी हो जाएगी, WG आर्चर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, WG आर्चर की हो जाएगी, इसको याद रखिएगा, किसकी हो जाएगी यहाँ पर, WG आर्चर की हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, WG आर्चर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं द फेबर गैलरी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है। ये जो है किसकी, आपकी कांगड़ा पेंटिंग। जो कांगड़ा पेंटिंग है आप लोगों ने भी याद करा है, सब लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर किसकी हो जाएगी, WG आर्चर की हो जाएगी। बिल्कुल, अभी आपको मैंने दो पुस्तक बताई थी ना WG आर्चर की, तो आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स बताई थी और एक कांगड़ा पेंटिंग, ठीक है। तो ये दोनों ही याद रख लेना, यहाँ पर एक ये वाली बताई थी ना, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, और दूसरी आपकी कांगड़ा पेंटिंग, ये दोनों ही याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं बुक, तो याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे स्टडीज़ इंडियाज़ पेंटिंग, स्टडीज़ इन इंडियाज़ इंडियन पेंटिंग जो है ये किसकी है, जल्दी से बताइएगा किसकी है, जल्दी से पुस्तक बताइएगा ये किसकी हो जाएगी। तो किसकी हो जाएगी यहाँ पर, NC मेहता की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, NC मेहता की, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, तो NC मेहता की लिखा भी होगा, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे नन्नालाल चमनलाल मेहता, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हिमालयन आर्ट। तो आप लोग बताइएगा जल्दी से फटाफट कि हिमालयन आर्ट यहाँ पर किसकी पुस्तक है। तो बताइएगा हिमालयन आर्ट किसकी पुस्तक हो जाएगी। तो किसकी पुस्तक हो जाएगी, यहाँ पर जेसी फ्रेंच की हो जाएगी। वैसे इस पुस्तक में लिखा भी है, तो आप लोग देख सकते हैं हिमालयन आर्ट किसकी हो जाएगी, जेसी फ्रेंच की हो जाएगी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। तो इंडियन मिनिएचर पेंटिंग ये भी किसकी हो जाएगी, तो सभी स्टूडेंट बताइएगा इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, तो ये भी आपकी MS रंधावा की हो जाएगी। बाकी बसोली पेंटिंग है, ये भी तो आपको दिख ही रहा है, तो यहाँ पर बसोली पेंटिंग है, ये किसकी हो जाएगी, MS रंधावा की हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जितनी भी पुस्तक मैंने आपको बताई हैं आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कांगड़ा पेंटिंग, अभी कांगड़ा पेंटिंग आई थी ना, ठीक है। ये है कांगड़ा पेंटिंग ऑफ द बिहारी सत्सई, ये भी आपकी किसकी हो जाएगी, MS रंधावा की हो जाएगी। छोटा सा लिखा है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है राजपूत पेंटिंग। तो राजपूत पेंटिंग को याद रखिएगा, यहाँ पर किसकी हो जाएगी, A के स्वामी की हो जाएगी, जो प्रकाशित हुई थी, मतलब 1910 में लिखी गई थी और 1916 को यहाँ पर प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदू पेंटिंग ऑफ द पंजाब हिमालयाज, ये किसकी हो जाएगी, A के स्वामी की हो जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी हिमालयन आर्ट जेसी फ्रेंच की है, और हिंदू पेंटिंग ऑफ द पंजाब हिमालयाज ये किसकी हो जाएगी, A के स्वामी की हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है ये हमारा कि मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, ये किसकी हो जाएगी, OC गांगुली की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एसेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग, ये किसकी है, BN गोस्वामी की है। बाकी इनकी पुस्तक यहाँ पर देख लेते हैं, इनकी पुस्तक है यहाँ पे कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव। तो आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल अभी मैंने बताई है, ये किसकी हो जाएगी, MS रंधावा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, MS रंधावा की हो जाएगी, इसको याद रखिएगा, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजपूत पेंटिंग। तो बिल्कुल यहाँ पर आज लिखा भी है, तो आप लोग को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। राजपूत पेंटिंग किसकी हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगी आपकी आनंद कुमार स्वामी की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे किसकी हो जाएगी, आनंद कुमार स्वामी की हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा, नेक्स्ट है द कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, ठीक है। पुस्तक का तो नाम यही है ना। चलिए तो द कृष्णा लीजेंड है, ये भी आप समझ गए होंगे।
किसकी बात कर रहा है? एम.एस. रंधावा। यहाँ पर लिखा नहीं है तो आपको बता देती हूँ, ये किसकी है तो आपको लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये है आपकी एम.एस. रंधावा की है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। तो आप लोग समझ गए होंगे ये किसकी है, तो बाई कहाँ लिखा है? ओ.सी. गांगुली की। किसकी हो जाएगी? ओ.सी. गांगुली की। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यह है मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, ये किसकी हो जाएगी? ओ.सी. गांगुली की है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद करना। देखो, ये आज की जितनी भी पुस्तक है आप लोग रट लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग इधर उधर मत देखिए कौन कितनी तैयारी है, किसकी अच्छी तैयारी है। आप लोग को डर लग रहा होगा कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं 125 में से कहीं 125 की मेरिट ही ना चली जाए, 120 की मेरिट ना चली जाए। ये सिर्फ गलत बात है। आप लोग एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप लोग खुद देख लेंगे, 115 प्लस ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ हमारा भ्रम होता है कि ऑनलाइन में देखते हैं कि किसकी कितनी अच्छी तैयारी होगी। बस आप अपना पढ़ो, किसी को दूसरे को मत देखो, बस आप अपनी मेहनत करिए, ठीक है। बस आपको अपनी मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे द स्पिरिट ऑफ इंडियन पेंटिंग। ये जो है पुस्तक यहाँ पे द स्पिरिट ऑफ इंडियन पेंटिंग, ठीक है, ये हो जाएगी यहाँ पर बी एन गोस्वामी, एक एसेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग बताई थी, ठीक है। एक यहाँ पर ये वाली किसकी हो जाएगी? बी.एन. गोस्वामी की हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने जो बताई थी यहाँ पर किसकी हो जाएगी? एक हाँ, तो बी.एन. गोस्वामी की हो जाएगी ये वाली द स्पिरिट ऑफ इंडियन पेंटिंग। ये वाले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली पुस्तक आप तो बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ इंडियन पेंटिंग ये आपकी एग्जाम में आ चुकी है, बी.एन. गोस्वामी की है, याद रखिएगा। इस वाली पुस्तक को मैंने बताया था एसेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग, तो एसेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग मैंने लिखवाया है लिस्ट में, तो आप लोग उस वाली जो पहली वाली पुस्तक है उसको भी ऐड कर लेना। ये किसकी हो जाएगी? बी.एन. गोस्वामी की हो जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको पुस्तक करवा ही दी हैं। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, ठीक है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। ये भी तो आपकी ये तो दिखा ही दी थी, तो W.G. आर्चर की है, ये देखिएगा। बाकी आपकी पूरी मैंने करा दी है, ठीक है। तो एक बार सब लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ, सब लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर है पहली आपकी, मैं जल्दी जल्दी करा देती हूँ, ठीक है। तो ये है, आप लोग याद रखिएगा, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, ये W.G. आर्चर की है, आपको देखनी है, याद कर लीजिएगा। जितनी भी मैंने पुस्तक यहाँ पर ली है ये सभी की सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट है, ये किसकी हो जाएगी? तो बी.एन. गोस्वामी की हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट सारा नहीं दिखाऊंगी, जितना है वो दिखाऊंगी, ठीक है। ये भी आपकी द स्पिरिट ऑफ इंडियन पेंटिंग, ये किसकी हो जाएगी? बी.एन. गोस्वामी की हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर ओ.सी. गांगुली की मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे द कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, ये हो जाएगी एम.एस. रंधावा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? एम.एस. रंधावा की हो जाएगी, इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर, देखते हैं कौन सी राजपूत पेंटिंग है, ये आनंद कुमार स्वामी की है, इसको देखिएगा। बाकी कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव है। देखो, इनमें से पुस्तक आपको मिलेगी ही। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी? एम.एस. रंधावा की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है, एम.एस. रंधावा, ठीक है, ये हो जाएगी एम.एस. रंधावा की, इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर, मैंने सब लिखा ही रखा है, बाकी मैंने सब लिखवा दिया है, जितना भी है यहाँ पे कांगड़ा पेंटिंग और कांगड़ा पेंटिंग्स है, ये भी याद करना है। जितना भी मैंने करवा दिया है आप उसको सब याद करिएगा, ठीक है। तो चलिए, और किसी को नहीं भी समझ में आया है तो आप लोग दोबारा देख ही लेना। बाकी मैंने पूरा सब कुछ करा दिया है, बहुत अच्छे से करा दिया है, ठीक है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत मेहनत करिएगा। बस आप लोग के हाथ में है सिलेक्शन लाना, क्योंकि टीचर कितना ही कर सकता है। बस मैं तो जितना हो सकता है मैं आपको इतना अच्छा मैटर दे सकती हूँ, इतना आपको मैटर दे सकती हूँ। अगर इतना ही आप लोग ने लर्न कर लिया, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपकी रैंक फर्स्ट आएगी। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपकी सीट कैसी लेनी है, कैसी नहीं लेनी है, कैसा नहीं। जितना मैं पढ़ा रही हूँ अगर आपने उतना ही लर्न कर लिया है, इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा देखो। कोई भी किताबें बुरी नहीं होती हैं, इसलिए कोई भी टीचर बुरा भी नहीं होता है। आपको जिसका समझ में आता है, जिसका लगता है कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है, जितना ये आ सकता है, आप उसी टीचर से पढ़िए। ये नहीं कह रही हूँ आप मुझसे ही पढ़िए, मुझे इससे कोई भी वो नहीं है। आप लोग जो भी आए बस ये करें, बस मैं ये चाहती हूँ कि बस सिलेक्शन हो जाए, बस ये चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करके वहाँ पर पढ़िए जहाँ पर आपको बाकी में अच्छा लगता हो, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको पूरा करा दिया है, बाकी आप लोग
पढ़िए, अच्छा सा पढ़िए, बाकी सब लोग अच्छे से मेहनत से करिए, बाकी इसको सभी लोग रिवीजन कर लेना, नोट डाउन कर लेना, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो चलिए आपकी क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। बाकी आपकी इस मॉर्निंग में मैं आपको बता देती हूँ, यूजीसी नेट की डेली क्लास चला करेगी 8 AM पर, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बजे आपकी क्लास मॉर्निंग में होगी, अर्ली मॉर्निंग। तो सभी यहाँ पे कोशिश करा करें कि जल्दी किसी को काम हो तो सबको काम निपटा दो, जो भी है वो भी करना है वो कर लो, ठीक है। तो आप लोग उसको टाइम से सभी लोग ज्वाइन हो जाया करें, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पर जितने भी टीजीटी पीजीटी वाले हैं, ये मत सोचिए कि ये हमारे लिए क्लास नहीं है यूजीसी नेट की, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको डिटेल्स में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी ज्वाइन ज़रूर होइएगा, ठीक है। चलिए तो ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं और कल अर्ली मॉर्निंग में। ओके, अगेन थैंक यू।